फ्लोर टेस्ट से पहले हलचल। जॉब घोटाले में पटना में सीबीआई की छापेमारी। आरजेडी नेता सुनील सिंह के घर सीबीआई की रेड। तो लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं सुनील सिंह। आरजेडी के कोषाध्यक्ष भी हैं एमएलसी सुनील सिंह। सुनील सिंह ने छापेमारी का विरोध किया है और घर के बाहर धरने पर एमएलसी सुनील सिंह बैठे और कहा बीजेपी के इशारे पर यह छापेमारी हो रही है। सुनील सिंह के घर के बाहर समर्थकों का जुटना शुरू हो गया है। आरजेडी सांसद अशफाक करीम के घर भी छापेमारी। तो छापेमारी पर सुनील बोले, कहा बिना इजाजत के कार्रवाई हुई है, बदले की कार्रवाई हो रही है और ये एक राजनीतिक साजिश है। बीजेपी के इशारे पर छापेमारी हो रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आरजेडी सांसद के घर पर यह छापेमारी। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले ये हलचल नजर आ रही है। जॉब घोटाले में पटना में सीबीआई की छापेमारी। तो आरजेडी नेता सुनील सिंह के घर पर सीबीआई ने रेड की है। लालू यादव के बेहद करीबी सुनील सिंह माने जाते हैं और आरजेडी के कोषाध्यक्ष भी हैं सुनील सिंह। सुनील सिंह ने छापेमारी का विरोध किया तो घर के बाहर धरने पर बैठे हैं सुनील सिंह और कहा कि ये छापेमारी जो है वो बीजेपी के इशारे पर हो रही है। सुनील सिंह के घर के बाहर समर्थकों का अब जुटना शुरू हो चुका है। केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी पर मनोज झा का बयान और उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है। ईडी, सीबीआई बीजेपी का संगठन बन गए हैं और डराने के लिए बीजेपी छापेमारी करवा रही है। छापेमारी का बिहार अपने हिसाब से जवाब देगा। तो ये बयान दिया है केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी पर मनोज झा ने। मनोज झा जिन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है। ईडी, सीबीआई बीजेपी का संगठन बन गए हैं। कह रहे हैं ईडी की हो या आईटी की हो या सीबीआई की हो, ये रेड भाजपा की है। ये संगठन अब भाजपा के मातहत काम करते हैं। इन संगठनों का दफ्तर चलता है भाजपा के स्क्रिप्ट से। आज विश्वास मत का दिन, क्या नजीर पेश कर रहे हैं। अब तो प्रेडिक्टेबल हो गए हैं। हमारे नेताओं की यहाँ रेड कर रहे हैं। किस बात की भाई, किस बात की खुन्नस है कि एक सरकार आपके अनुरूप नहीं चल पाई, उसने जन सरोकार के लिए गठबंधन बदल लिया। इसका है, इसकी खुन्नस है। पॉलिटिकली लड़िए ना। लेकिन आपने जिस प्रकार से हमारे नेताओं, अलग अलग नेताओं, हमारे साथ जुड़े हुए लोगों पर जो किया ना 26 वर्षों से हम देख रहे हैं। डिप्टी सीएम लगातार ये बात कह रहे हैं। आप एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं ना, आपने इन संस्थाओं के चरित्र को तहस नहस कर दिया। अब जो कहते थे ना चाल चरित्र चेहरा, अब उसके नतीजे में देखिएगा कि एक दिन वो भी आएगा जब आप नहीं होंगे, आप भी इसकी जद में आएंगे। तो मनोज झा जो कहते हैं कि ये संगठन है ईडी और सीबीआई, ये केंद्रीय एजेंसियां संगठन है बीजेपी के और बीजेपी के हिसाब से चल रही हैं। वो कहते हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और अब इसे बीजेपी का संगठन मान लीजिए, क्योंकि ये संगठन बन गए हैं और डराने के लिए बीजेपी लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है अलग अलग जगह पर। क्योंकि सुनील कुमार के घर पर भी अब सीबीआई ने रेड की है। इसको लेकर सुनील कुमार अपने घर के बाहर बैठ गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये पहले से इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, बीजेपी के द्वारा ये किया जा रहा है, दुरुपयोग ये हो रहा है एजेंसियों का। और अब इसके बाद मनोज झा भी कहते हैं कि जांच एजेंसियों का बीजेपी दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट बिहार में आज है और उससे पहले ये सीबीआई की रेड सुनील कुमार के घर पर और उसको लेकर ही अब ये बयान मनोज झा की तरफ से भी आया है। वहीं दूसरी तरफ एमएलसी सुनील कुमार के घर, उनके घर के बाहर समर्थक जुटना शुरू हो चुके हैं। सुनील कुमार खुद अपने घर के बाहर मौजूद हैं, क्योंकि कोषाध्यक्ष हैं वो आरजेडी के और ऐसे में ये कहा जा रहा है खुद आरजेडी के द्वारा, सुनील कुमार के द्वारा, मनोज झा के द्वारा कि ये बदले की कार्रवाई है और ये जो कार्रवाई की जा रही है वो बीजेपी के शय पे की जा रही है, बीजेपी के कहने पर की जा रही है। मनोज झा कहते हैं कि ईडी, सीबीआई बीजेपी का संगठन बन गए हैं। डराने के लिए बीजेपी छापेमारी करवा रही है और छापेमारी का बिहार अपने हिसाब से जवाब देगा।
क्योंकि आज फाइनल और फ्लोर टेस्ट है, तो फाइनल टेस्ट इसे कह सकते हैं आरजेडी के लिए, तो वहीं नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि ये फ्लोर टेस्ट होगा और यही वो टेस्ट है जिसमें उन्हें अपना जो गठबंधन है उसे मजबूती से दिखाना होगा। लेकिन उससे पहले सुनील कुमार के घर पर जब ये रेड हुई तो उसको लेकर तरह तरह के बयान भी आ रहे हैं। मनोज झा कहते हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है, तो खुद सुनील कुमार अपने घर के बाहर बैठ गए हैं और साथ ही साथ उनके समर्थक भी जुटना शुरू हो गए हैं।